Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। आज हम आपकी मुलाकात नगर पालिका परिषद चेयरमैन श्री रीना गजेंद्र भाटी जी से मुलाकात कराने जा रहे हैं। हम उनसे कुछ चंद सवाल करेंगे। रीना जी, आपका स्वागत है। रीना जी, जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। कुछ लोग नहीं बल्कि निम्न वर्ग के लोग खासकर इस लॉकडाउन की स्थिति से बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कि वो परिवार किसी भी प्रकार से भूखा ना रहे और उन पे अगर किसी भी प्रकार की विपदा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या घर में किसी तरीके की कोई परेशानी हो, तो वो हमसे संपर्क करे। इस चीज़ का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भूखे ना रहे, उनके घर राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरी नगर पालिका में, थोड़ा नगर पालिका में सभी कर्मचारी मेरी नगर पालिका के कर्मचारी है, वो भी लोगों के बीच संपर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और मेरे सभी कार्यकर्ता भी और मैं खुद और मेरे देवर भी दिन रात लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं कि इस चीज़ का फर्क ना पड़े कि भाई लोग भूखे ना रहें। कोई बेशक से बाहर का है, लेकिन इस वक्त हमारा परिवार है, उनका ध्यान हमें रखना है। तो इस चीज़ का प्रयास हमारा रेगुलर चल रहा है। जो आपकी राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों के लिए है या संपूर्ण खोड़ा के जो लोग हैं उनके लिए है? देखिए, मेरी तरफ से पूरे खोड़ा के लिए है जी। कि अगर कोई भी परिवार, जिस परिवार के पास वाकई में ही कोई ज़रूरतमंद है और उसके पास राशन मतलब है नहीं या कोई पैसे नहीं है या उन्हें अगर बाहर भी जाना होता है, परमिशन मिल गई है, उनके पास किराया भी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनकी मदद 100% करती हूँ। मतलब जो आपकी तरफ से मदद दी जा रही है जी। वो हर वर्ग के लोगों के हर लिए। वर्ग के लोगों के लिए। तो आपको इस कार्य करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है जी। लेकिन मैं अपने घर से, अपने निजी फंड से काम कर रही हूँ। मेरे पास कोई सरकार का कोई पैसा अभी फिलहाल नहीं आया है और जितना भी कार्यकर्ता पे, जो मेरी भाजपा के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने भी अगर किसी 150 लोगों को खाना दिया है तो सबने अपनी जेब से दिया है। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उनकी तरफ से भी रेगुलर प्रयास चल रहा है, लोगों के पास खाना पहुँच रहा है। और लेकिन मुझे अभी तक कोई इस तरीके का कोई वो नहीं मिला। लेकिन मैं अभी डीएम के पास गई थी 2 दिन पहले और मैंने ये समस्या भी रखी थी कि भाई हमारे यहाँ पर लोग, हज़ारों लोगों की भीड़ हो जाती है और मैं सभी को सूखा राशन अपने घर से नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अब तक मैंने 6-7 हज़ार परिवारों में खाना पहुँचा, मतलब सूखा राशन पहुँचा चुकी है। मेरे पास नंबर, हर चीज़ नोट है उन लोगों की। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब लोग भाई मेरे पास ही संपर्क करेंगे। बहुत खोड़ा, इतना बड़ा खोड़ा है, लोग चूक जाते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हर वार्ड में कोई सुविधा इस तरीके की करवा दीजिए कि लोग छूटे ना। या तो आप, जो सरकारी रसोई चल रही है, हमारे यहाँ एक ही रसोई चल रही थी और एसेंस पब्लिक स्कूल में, वहाँ भी मतलब 5,000 की भीड़ डेली आती है। तो उस भीड़ को देखते हुए मैंने कहा कि इन्हें 2-3 जगह इस रसोई को बांट दिया जाए, कम से कम 3 रसोई और खुलवा दी जाए। तो उस चीज़ को संज्ञान में लेकर आज कल डीएम साहब के ऑर्डर हो चुके हैं कि मतलब यहाँ पर जितनी भी चौकियाँ हैं वहाँ पर खाना वितरण होगा लोगों का। जो जिस वार्ड का है वो वहीं चौकी दे के अपनी वो चौकी से वहाँ खाना दोनों टाइम का ले जा सके। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डीएम साहब का कि उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान लिया कि एक जगह भीड़ ना होकर अपना जगह जगह जहाँ भी उनकी चौकियाँ हैं वहाँ से खाना ले सके परिवार के लिए। जो आपकी मदद करने की प्रक्रिया है वो काफी सुचारू रूप से ढंग से चल रही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की जानकारी के लिए क्या बड़े नेताओं ने आपसे संपर्क साधा है अभी तक? जी, आज मेरी बात हुई थी जनरल साहब से कॉन्फ्रेंस द्वारा और उन्होंने भी मतलब हमसे जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन किसी वजह से मेरी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। तो मैंने कॉल किया उनके पास में और कॉल करके मैंने उनसे बातचीत की और उनसे बोला भी, मैंने कि सर हमारे यहाँ परेशानी है, सबसे ज़्यादा राशन कार्ड जो लोगों के कट गए थे अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किराएदार हैं यहाँ पर, उनके कभी राशन कार्ड बहुत कम बने हुए हैं
क्योंकि ज़्यादातर मकान मालिकों के राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उन लोगों को हमारे कार्यकर्ता चिन्हित करें या फिर आपका कोई अधिकारी हो वो चिन्हित करे। देखिए उन परिवारों को भी राशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जब तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन नहीं मिल रहा और वो ढूंढ ढांड के मेरे यहाँ आते हैं कि भाई चेयरमैन हमें राशन देगी। मैं भी अपनी तरफ से बहुत दे चुकी हूँ और इस वक्त मेरे भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि भाई मैं अगर लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ा तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए जितना भी हो सके मैंने राशन कार्ड बनवाने के लिए बोला है। और अगर नहीं बनते तो हम एक लिस्ट देंगे आपको और आप उस लिस्ट को हमारे जो राशन डीलर है उन तक उस चीज़ का संपर्क करवा दीजिए कि भाई इन लोगों को जिनको चेयरमैन चिन्हित कर रही है या भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को राशन मिल जाना चाहिए। आपने जैसा कि अभी राशन कार्ड का जिक्र किया है, कुछ लोगों की समस्याएं थी, हमें पता लगा है, लेकिन ये सवाल जनता का है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ राशन धारकों को उनका राशन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो अपनी शिकायत करना चाहें तो वो किससे करें, क्या आप हमें बताएंगे? हमारा कहने का मतलब यही है कि हर किसी को जानकारी है कि इस चीज़ की शिकायत DSO से करी जाती है, लेकिन वो लोग हमारे तक आते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हम लोग हैं तो वो हमसे ही संपर्क करते हैं। लेकिन हम लोग भी नियंत्रण यही प्रयास कर रहे हैं कि देखो इतनी जल्दी से राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी उस चीज़ का भी ऑप्शन रख रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बन पा रहा तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी है कि कौन परिवार गरीब है, किसको ज़रूरत है। आप हमारे कहने से उन लोगों को राशन भिजवा दें, सिर्फ ये कहना है मेरा सरकार से भी और अपने यहाँ के सांसद और विधायक जी से भी कि हमारे कहने से जो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन घरों तक राशन पहुँच जाए। जैसा कि आप कार्य तो बहुत सराहनीय कर रही हैं, अगर ये लॉकडाउन 3 तारीख के बाद आगे बढ़ता है तो आपके आगामी कदम क्या हो? हमारे आगामी कदम यही है कि हम लोगों से देखो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि सरकार को कोई शौक नहीं है कि आप लोगों को कैद करने का। आप समझ सकते हैं कि ये महामारी इतनी बड़ी है और अगर एक परिवार के एक भी सदस्य को हो जाती है गलती से और उसको जानकारी ना हो तो वो पूरे परिवार को संक्रमित कर सकती है। तो आप अपने घर बने रहें और कोशिश यही करें कि देखो कष्ट हमें भी हो रहा है, हर चीज़ ऐसी बात नहीं है, घर से हम भी नहीं निकल पा रहे लेकिन फिर भी समाज की सेवा भी कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो अपने अपने घर में रहें और कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों तक राशन किसी भी प्रकार हो आप लोग भूखे ना रहें। मैं आप लोगों के साथ हूँ हर तरीके से। एक आपसे आखिरी सवाल है, जैसा कि अभी हाल ही में आपके क्षेत्र में शायद 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आगे इस प्रकार की घटना ना हो, ये संख्या और ना बढ़े, आपने अपने क्षेत्र में इस रोकने के लिए क्या कदम उठाया? क्योंकि रोकने के लिए ऐसा था कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ तक मतलब लाइन लगी रहती थी राशन के लिए, सबसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करी गई है, हर किसी से बोला गया है कि भाई आप लोग हम फ़ोन नंबर एक डालेंगे फेसबुक के द्वारा, आप उस पर कॉल करके हमें अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, हमारा ही कार्यकर्ता आप लोगों तक जाएगा, वो चेक करके आएगा, अगर राशन नहीं है आपके यहाँ तो आपके यहाँ 100% राशन भेजा जाएगा। लेकिन आप लोग भीड़ जमा ना करें, क्योंकि अगर किसी को भी एक इंसान को भी कोरोना है और उसकी वजह से पूरे वहाँ पर 1000 लोग हैं 500 लोग हैं तो सभी संक्रमित हो सकते हैं। तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी गई है और इस टाइम लोग वाकई में भी घर में है, कोई अभी बाहर नहीं निकल रहा और हमारी भी कोशिश रही है कि सबके यहाँ 10-10, 15-15 दिन का राशन हमने पहुँचा दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील करें कि वो लॉकडाउन की स्थिति से कैसे उभरें। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के द्वारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ अपने पूरे खोड़ावासियों को कि आप सभी लोग घर पे रहें, लोगों से संपर्क कम करें, क्योंकि जब तक आप लोग ठीक रहेंगे आपका परिवार भी सुरक्षित है। और देखो खाना कमाना पूरी ज़िंदगी भर का है, कुछ समय है हमारे पास संकट के, ये कट जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या हम लोग आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। फैसला आप लोगों का है कि आपको अपने परिवार की केयर कैसे करनी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और आप लोगों से विश्वास दिलाती हूँ कि किसी को भी अगर किसी प्रकार की ज़रूरत है तो जहाँ तक मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ, मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे खड़ी हूँ, बस आप लोग अपने घर में रहें। रीना जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हर्ष के साथ।